हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेकी फैक्ट्स, फैक्ट यू मस्ट नो। सो बढ़ते हैं आज एक नया टॉपिक को लेकर जिसका नाम है माइक्रोमैक्स नथिंग लाइक एनीथिंग। ये एक इंडियन स्मार्टफोन कंपनी है जो अपनी इनोवेशंस के लिए जानी जाती है और इनोवेशंस की लिस्ट में आता है माइक्रोमैक्स का फर्स्ट डुअल सिम फ़ोन और उसके बाद आता है फुल विजन डिस्प्ले जो कि 18:9 रेशियो में आता था और उसके बाद आता है 30 डेज बैटरी लाइफ बैकअप का फ़ोन और उसके बाद आता है गुड सेल्फी फ़ोन्स। एंड देन मार्च 2014 में माइक्रोमैक्स लॉन्च करती है अब फर्स्ट 8 कोर फ्लैगशिप स्मार्टफोन जिसका नाम था A350 और उसके बाद लॉन्च करती है माइक्रोमैक्स कैनवास A1 जो कि एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम्ड थी। और इतना ही नहीं, 24 जनवरी 2014 में माइक्रोमैक्स ही पहली इंडियन कंपनी बन गई जो रसिया में अपने फ़ोन्स बेचे थे और जिसके चलते 2014 के थर्ड क्वार्टर में माइक्रोमैक्स बन जाती है वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट स्मार्टफोन वेंडर। और उसके बाद माइक्रोमैक्स अपने इन्फिनिटी सीरीज़, डूडल सीरीज़, टर्बो सीरीज़ ये सब चीज़ें लॉन्च करती है और ये सब बहुत ही बढ़िया सेल में जाती है। एंड देन उसके बाद जियो लॉन्च होती है 2016 में और यहाँ पे माइक्रोमैक्स लॉन्च करता है अपने 4G एनेबल्ड सीरीज़ और इसी के चलते 2017 में माइक्रोमैक्स के फाउंडर राहुल शर्मा जी को मिलती है ट्रांसफॉर्मेशनल बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर और माइक्रोमैक्स को इमर्जिंग कंपनी ऑफ ईयर बाई V&D 100 अवार्ड्स से नवाजा भी जाता है। पर उसके बाद 2018 से शुरू होती है माइक्रोमैक्स की डाउनफॉल क्योंकि इंडियन मार्केट में एंट्री कर चुकी थी चाइनीज़ ब्रांड्स और यहाँ से चाइनीज़ कंपनीज सस्ते दाम में बेटर फ़ोन्स इंडियन मार्केट में देने लगे जिसके चलते चाइनीज़ कंपनीज का शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बट अब इंडिया चाइना की बॉर्डर टेंशन के चलते इंडियंस माइक्रोमैक्स को पूछते हैं अब क्यों इंडियन स्मार्टफोन्स लॉन्च नहीं करते और जिसके रिप्लाई में फाउंडर राहुल शर्मा जी ने कहा है कि माइक्रोमैक्स वापस आ रहा है लेकर इन इंडिया और ये IN सीरीज़ का लॉन्च डेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिफोर दिवाली, नवंबर फर्स्ट वीक। और राहुल शर्मा जी ने ये भी कहा है कि ये सारी फ़ोन्स स्टॉक एंड्रॉयड बेस्ड होगी और मेनली ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़ोन्स होगी जिसके लिए ये प्लस पॉइंट है। अब स्टॉक एंड्रॉयड का मतलब ये है कि कोई भी ब्लोटवेयर्स नहीं होंगे, कोई भी एड्स नहीं होंगे जैसे कि हम देखते हैं कि रेडमी फ़ोन्स और रियलमी फ़ोन्स में आती है। और स्टॉक एंड्रॉयड का ये भी फ़ायदा है कि 2 साल तक आपको एंड्रॉयड के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे और 2 मेजर अपडेट्स मिलेंगे। पर अब बात आती है प्राइस रेंज। सो माइक्रोमैक्स जो है पहले टारगेट कर रही है 7,000 से 15,000 के बीच में। सो 7,000 और 10,000 के बीच में एक फ़ोन लॉन्च हो सकता है जिसका प्रोसेसर्स हो सकते हैं P22, G25 और G35, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। और उसके बाद आती है 10,000 से 15,000 और वहाँ पे आपको मिल सकती है मीडियाटेक की तरफ से G70, G80 या फिर G90 या फिर G95 के बीच में। और इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर हमको ये सब प्रोसेसर्स मिलते हैं तो ऑब्वियसली ये एक प्लस पॉइंट है और साथ में हमको स्टॉक एंड्रॉयड और ये भी एक प्लस पॉइंट है। सो ये सब चीज़ों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये रेडमी, रियलमी, पोको आजकल के जितने सारे चाइनीज़ ब्रांड्स हैं उसको कम्पीट कर सकती है हमारी इंडियन कंपनी माइक्रोमैक्स। आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू अटैक। अब हमने जो मिडल ओवर्स थे वो निकाल लिए हैं आराम आराम से। नाउ वी आर गोइंग टू गो ऑन एन अटैकिंग मोड एंड टाइम फॉर अस टू हिट द बॉल आउट ऑफ पार्क।